नंबर 3 है हमारे पास। इफ मैट्रिक्स ए प्लस 3 4 6 बी माइनस 1 इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस 3 4 6 2, फाइंड करना है ए एंड बी। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एंट्री के बराबर होती है, यानी पहली एंट्री के, दूसरी के, तीसरी के, चौथी एंट्री के बराबर। तो ए प्लस 3 माइनस 3 के, 4 के, 6 के और बी माइनस 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें ए प्लस 3 है, ये 3 प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो ए की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। ये b माइनस 1 इक्वल टू 2 था, ये -1 उधर जाकर प्लस का, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ ए मैट्रिक्स 2 3 1 0, बी मैट्रिक्स है 5 -4 -2 1 -1, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो इसका पहला पार्ट है 2a + 3b। तो ए की रकम हमारे पास क्या है, 2 3 1 0 + 3। बी की रकम क्या है, 5 -4 -2 -1। 2 को 2 के साथ ज़रब की 4, 2 को 3 के साथ ज़रब की 6, 2 को 1 के साथ ज़रब की 2, 2 को 0 के साथ ज़रब की 0, 2 को 3 को 5 के साथ ज़रब की 15, 3 को 4 के साथ ज़रब की तो -12, 3 को 2 के साथ ज़रब की तो -6 और 3 को 1 के साथ ज़रब की -3। अब इनको दोनों को ऐड कर दें। 4 + 15, 6 ± -12, 2 ± -6, 0 ± 3। 4 + 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 12 में से 6 निकाले तो -6, 6 में से 2 निकाले तो -4 और -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या है कि -3a + 2b। अब हम -3 को a के साथ ज़रब कर देना है। 2 3 1 0 + 2b की रकम हमारे पास क्या है, 5 -4 -2 -1। तो -3 को 2 के साथ ज़रब की -6 -9 -3 0 10 4 2 8 -4 -2। अब इन दोनों को ऐड कर दें। -6 + 10 -9 ± -8 -8। तो -3 ± -4 0 ± 2 हमारे पास आ जाएगा। तो 10 में से 6 निकाले 4, -8 -9 -17 -7 -2। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 का 3 पार्ट है हमारे पास। -3 × a + 2b। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है a + 2b, a + 2b। इसको आपने फाइंड करना है। तो a + 2b, a की रकम हमारे पास क्या है, 2 3 1 0 + 2b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 -4 -2 -1। तो a + 2b, 2 3 1 0, 2 को 5 के साथ ज़रब की 10 -8 -4 -2। इसको आप ऐड कर दें। 2 + 10, 3 ± 8, 1 -4 ± -0 -2। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 -5 -3 -2। अब -3 को क्या करना है, a + 2b के साथ ज़रब करना है। तो -3 हमारे पास, -3 12 के साथ ज़रब करेगा तो 36
-3 को -5 के साथ तो 15, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका 4 पार्ट है हमारे पास। इसका 4 पार्ट हमारे पास है 2/3 2a माइनस 3b। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2a माइनस 3b। ए की रकम हमारे पास क्या है 2 3 1 0 माइनस 3b, बी की रकम है 5 -4 -2 -1। 2 को इसमें सबके एंट्री के साथ ज़रूर कर देना और 3 को भी सब एंट्री के साथ। 2 को 2 के साथ 4 6 2 0, 3 को 5 के साथ 15 12 -6 -3। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 15 निकालने हैं, 6 माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा और 0 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 15 में से 4 निकाले तो -11 18 आ जाएगा, 8 3 तो हमारे पास 2a माइनस 3b। इसको 2/3 के साथ ज़रब कर दें, 2/3 तो -11 18 8 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 3 के साथ डिवाइड कर दें। 2 मल्टीप्लाई -11 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3। 2 को 11 के साथ अरब की तो -22/3, ये नहीं करता। 3 से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल टू मैट्रिक्स 4 -2 -1 -2। सोल्यूशन है इसका हमारे पास, ये x फाइंड करना है, ये प्लस का उधर जाकर माइनस आ जाए हो जाएगा। 4 -2 -1 -2 ये वैसे आ जाएगा, माइनस ये मैट्रिक्स 2 1 3 -3। अब इसको माइनस करें, 4 में से 2 निकाल लें, -2 -1 -1 -3 -2 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 निकाले 2 -2 -1 -3 -1 -3 -4 और 3 में से 2 निकाले हमारे पास 1 आता है। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स 0 1 2 -3, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 -3 4 5 -4, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बी है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे ए बी। ए की रकम है 0 1 2 -3 और बी हमारे पास क्या है -3 4 5 -2। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी, ए की वैल्यू 0 1 2 -3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू -3 4 5 -2। 0 को पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, इस तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ। तो 0 को -3 के साथ ज़रब करनी, दरम्यान में प्लस, और 1 को 5 के साथ। अब 0 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और 1 को -2 के साथ ज़रब करेंगे। 2 को -3 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो ए भी हमारे पास है, 0 को -3 के साथ ज़रब की 0 और 1 को 5 के साथ ज़रब की 5, 0 को 4 के साथ ज़रब की 0 और प्लस -2 को 1 के साथ ज़रब की -2, 2 को -3 के साथ ज़रब की -6 प्लस माइनस और 3 को 5 के साथ ज़रब की तो 15, 2 को 3 के साथ ज़रब की माइनस तो -6, माइनस को 3 के साथ -3 को -2 के साथ ज़रब की तो -1 प्लस और 3 2 जा 6। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा
0 + 5 5, -2 -21 और ये 0। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ए। तो बी की वैल्यू -3 4 5 -2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 2 -3 है। अब बी ए को मल्टीप्लाई करें तो पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी कॉलम के साथ भी ज़रब करेंगे, इसी तरह दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। तो -3 × 0 दरम्यान में +4 × 2, -3 × 1 दरम्यान में +4 × -3, 5 × 0 दरम्यान में प्लस और -2 × 2, 5 × 1 और -2 × -3। तो बी हमारे पास है, 0 को -3 के साथ ज़रब करेंगे 0 और 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 8 -3 ± -4 3 × 12, 0 ± -4 आ जाएगा। 5 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 5 प्लस और 3 2 × 6। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 -15 -4 11। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दोनों राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6B कंप्लीट होता है। नंबर 7 है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स ए 3 2 1 -1 और एंड बी मैट्रिक्स 2 4 -3 -5 देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट है ए बी मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास देखें, इसका पहला पार्ट करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की रकम है हमारे पास 3 2 1 -1, बी की रकम है 2 4 -3 -5। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब करेंगे, इसी तरह दूसरी राव को दोनों कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। तो हमारे पास देखें, 3 को 2 के साथ ज़रब करनी है, दरम्यान में प्लस, और 2 को -3 के साथ ज़रब करनी है। 3 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और 2 को -5 के साथ ज़रब करेंगे। 1 को 2 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस, और -1 को -3 के साथ। 3 को 2 के साथ 3 को 2 के साथ ज़रब की, दरम्यान में प्लस, 2 को -3 के साथ। 3 को 4 के साथ ज़रब की, दरम्यान में प्लस, 2 को -5 के साथ। 1 को 2 के साथ ज़रब की, दरम्यान में प्लस, और -1 को -3 के साथ। अब 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -1 को -5 के साथ। ए भी हमारे पास क्या है, 3 को 2 के साथ ज़रब की 6 प्लस -6, 3 को 4 के साथ ज़रब की 12 प्लस -5 2 ज़ा 10, 1 को 2 के साथ ज़रब की 2 प्लस, और 3 को 1 के साथ ज़रब की 3, और 1 को 4 के साथ ज़रब की 4, और -1 को -5 के साथ ज़रब की प्लस, तो +5 आ जाएगा। तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2 5 9। अब इसका होल ट्रांसपोज लें तो आप कहेंगे कि टेक ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज 0 2 5 9, इसका भी ट्रांसपोज। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज को कॉलम में तब्दील कर दें 5 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब इसका राइट हैंड साइड है हमारे पास, बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज फाइंड करनी है। तो बी की रकम हमारे पास क्या है, बी की रकम है 2 4
-3 -5। इसका ट्रांसपोज लें, बी की ट्रांसपोज 2 4 -3 -5, यानी राउस को कॉलम बना दिया। अब ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए हमारे पास है 3 2 1 -1। तो इसका भी ट्रांसपोज लें, तो ए की ट्रांसपोज क्या आएगी, 3 2 1 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमारे पास, बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज इक्वल टू बी की ट्रांसपोज 2 -3 4 -5, ए की ट्रांसपोज है 3 1 2 -1। तो पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी राउस को भी दोनों कॉलम के साथ। तो बी की थी ए की ट्रांसपोज 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -3 को -1 के साथ ज़रब करेंगे। 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे। 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -5 को -1 के साथ ज़रब करेंगे। तो बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज 3 को 2 के साथ ज़रब की 6 प्लस माइनस -6, 2 को 1 के साथ ज़रब की 2 माइनस माइनस प्लस 3 को 4 के साथ ज़रब की 12 प्लस माइनस -10, 4 को 1 के साथ ज़रब की 4, -5 को 1 के साथ ज़रब की तो 5। तो बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज इक्वल टू 0 5 2 9। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ए को बी के साथ ज़रब कर दें, 3 2 1 -1, और बी की रकम है हमारे पास 2 4 -3 -5। तो पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, इस तरह दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी राउ को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। तो देखिए 3 को 2 के साथ ज़रब की 6, 2 को 3 के साथ ज़रब की -6, यानी डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 को 4 के साथ ज़रब की 12, और 2 को 5 के साथ ज़रब की तो -10। 1 को 3 के साथ ज़रब की -3, यानी 1 को 2 के साथ ज़रब की तो -2, 1 को 2 के साथ ज़रब करनी, और -1 को -3 के साथ ज़रब की तो प्लस का 3, 1 को 4 के साथ ज़रब की 4, और -1 को -5 के साथ ज़रब की तो प्लस का 5। तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2 1 और 9। 1 को 2 के साथ ज़रब की 2 आना है, और -1 को -3 के साथ ज़रब की तो प्लस आना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 5 आना है। तो 2 + 3 हमारे पास 5 है। अब इसका पूरे का देखें, डिटर्मिनेंट लें, क्योंकि ए बी का जो इन्वर्स होता है उसको हम इक्वल रखते हैं एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो 0 को 5 के साथ 9 के साथ ज़रब कर दें, दरम्यान में माइनस, और 5 को 2 के साथ ज़रब कर दें। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 -10, यानी कि -10 हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट आता है। अब हमारे पास देखें इसका ए बी का एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ए बी, जो 0 की जगह पर 9 लिख देंगे, और 9 की जगह पर 0, और अदर डायगोनल की एंट्रीज को के साइन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास देखें ये एडजॉइंट ए बी आ गया। ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट।
तो एडजॉइंट ए बी हमारे पास क्या है, 9 -2 -5 0। डिवाइड में क्या है, -4 डिटर्मिनेंट। तो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 को भी -10 के साथ ज़रब कर दें, -2 को भी -10 के साथ ज़रब कर दें, -5 को भी -10 के साथ ज़रब कर दें, और 0 को भी -10 के साथ ज़रब कर दें। तो देखें इसका सोल्यूशन क्या आता है, 9/10 वैसे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 यानी 1/5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 तो 1/2 आ जाएगा, और 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0। तो हमारे पास ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, और जो दोनों के आंसर है उनको मल्टीप्लाई करना है। और बी का देखें, बी हमारे पास इसकी वैल्यू है 5 4 2 4 -3 -5। इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 को 5 के साथ, 2 को -5 के साथ, दरम्यान में माइनस, और -3 को 4 के साथ। तो बी का डिटर्मिनेंट है 2 को 5 के साथ ज़रब की -10, माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 के साथ ज़रब की तो 12। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका एडजॉइंट भी लें, एडजॉइंट बी -2 की जगह पर 5 -5, और -5 की जगह पर 2, और अदर डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखें 4 प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, और -3 प्लस का हो जाएगा। अब देखें बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5 -4 3 2 ओवर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 2 1 -1। ए का डिटर्मिनेंट लें, 3 को -1 के साथ, दरम्यान में माइनस और 1 को 2 के साथ, -3 -2 आ जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -5। अब इसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ए -1 3 की जगह पर, और 3 की जगह -1 की जगह पर 3 आ जाएगा, और अदर डायगोनल के साइन चेंज यानी -1। अब ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए बी, यानी एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडजॉइंट ए की वैल्यू -1 -1 -2 3 ओवर -5। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स। बी का इनवर्स क्या है, -5 4 3 2, डिवाइड में है 2, और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 -2 3, और डिवाइड में है -5। तो देखिए हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, और राउस को दोनों कॉलम के साथ, इस तरह दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे राव को भी दोनों कॉलम के साथ। तो देखें -5 को -1 के साथ, दरम्यान में प्लस, और 4 को -1 के साथ, -5 को -2 के साथ, दरम्यान में प्लस, और 4 को 3 के साथ, 3 को -1 के साथ, दरम्यान में प्लस, और 2 को -1 के साथ, 3 को -2 के साथ, दरम्यान में प्लस, और 2 को 3 के साथ, और -5 को 2 के साथ ज़रब की तो -10 आ जाएगा। बी का इनवर्स ए का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -, +5 +-4 माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास ये देखिए 10 -+10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 12, 3 को 1 के साथ ज़रब की -3, और प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ ज़रब की 6, और 3 को 2 के साथ ज़रब की तो 6। तो डिवाइड में है -10। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 9 को डिवाइड कर दें -10 के साथ, -2 को 10 के साथ, और -5 को भी -10 के साथ, और 0 को भी -10
10 के साथ डिवाइड करना है। 9 को -10 पे डिवाइड कर देना, यानी ये वैसे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 यानी 1/5, 5 2 ज़ा 10 यानी 1/2 आ जाएगा, और 0 को 10 पे डिवाइड करने दे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी -9/10 1/5 1/2 0/0। तो यहाँ पर देखें -9/10 1/5 1/2 0। तो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू -b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -a। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड की। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, और इससे रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।